हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे आसानी पूर्वक सीटेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, आसानी से पास कर सकते हो। कि इसमें ये बताऊंगा मैं कि आपको क्या करना चाहिए जो कि आप एग्ज़ाम पास कर सकें और क्या ना करना चाहिए जो कि आपका एग्ज़ाम फेल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपका जो एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम आपका 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का होता है। और 150 नंबर जो 150 नंबर होते हैं आपके, वो दो प्रकार से बटे हुए होते हैं। 75 और 75 के रूप में बटे हुए होते हैं। आपका जो सीटेट एग्ज़ाम होता है 5 सब्जेक्ट का होता है, 5 सब्जेक्ट का होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। 30 नंबर का होता है प्रत्येक सब्जेक्ट। जो एक सब्जेक्ट होता है जैसे EVCDP होता है, हिंदी होता है, या फिर संस्कृत, या फिर EVS या मैथ, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके 30-30 नंबर के होते हैं। और ये 30 नंबर आपके दो प्रकार से बटे हुए होते हैं। दो प्रकार से बटे हुए होते हैं आपके, 15 प्लस 15। अब ये जो 15 प्लस 15 हैं, तो आप लगा देखिए, जो 30 हैं ये कितने प्रकार से बटा हुआ है? 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट आपके, एक पर सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। और ये दो प्रकार से बटा हुआ आता है, 15 नंबर में बटा हुआ होता है। ठीक, तो अब 15 गुणा 5 तो कितना हो गया? 75। और 15 गुणा 5 तो कितना हो गया? 75। तो इसी प्रकार से मैंने बताया है कि आपको 75 नंबर का आपको क्या मिलेगा? पेडागोजी मिलेगा। और 75 नंबर के आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे शिक्षण शास्त्र से। तो देखिए, मैं आपके लिए सबसे पहले बता रहा हूं कि 75 नंबर की पेडागोजी आएगी, आपको उस पर एकदम पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। पैनी यूँ समझ लो कि 75 नंबर में से कम आपको 70 नंबर आपको पाने हैं, 70 नंबर कम से कम आपको पाने हैं। ऊपर चाहे आप 75 भी ले आओ, 74, जो कुछ भी आप लेकर आ सकते हो। आपको सबसे पहले पेडागोजी पे पैनी नज़र बनाकर रखनी होगी, तो आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। और देखिए, इसमें हमेशा बच्चों के हित में ही बात की जाती है। बच्चों के हित में पॉजिटिव वर्ड होगा, वही आप के लिए सही मान्य होगा। आप एक समय ये भूल जाएं कि टीचर कौन है। आप मान लीजिए कोई नेता है, अधिकारी है, उसको भूल जाइए, उसके सामने बच्चे को अहमियत दें, तो आपका उत्तर वहाँ पे सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर बता रहा है बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। तो बच्चे को आपके लिए सर्वप्रथम बच्चे के लिए मानना होगा, बाद में अध्यापक को मानना होगा। जहाँ बच्चे के हित में अगर आपको सकारात्मक बात कही गई है, बच्चे के हित में अगर सकारात्मक बात कही गई, अगर बच्चे के बारे में सकारात्मक बात कही गई है, तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके उस ऑप्शन पर क्लिक कर दें कि वो आपका सही उत्तर है। और अगर आपके लिए ऑप्शन में दिया जा रहा है बच्चे के तो अपोजिट है, बच्चे को तो नकारात्मक दिखा रहा है और अध्यापक को सकारात्मक, तो वहाँ पर आपका उत्तर इस तरीके का वो ऑप्शन गलत होगा। वहाँ पर अगर नेगेटिव में पूछा जाएगा तभी आप इसको बताएंगे कि कौन बच्चे के हित में जवाब नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर आप इसको चुनेंगे। और अगर डायरेक्ट पूछता है तो आपको सबसे पहले बच्चे के सकारात्मक वर्ड देखेंगे, और बच्चे के सकारात्मक रूप में अगर सवाल कर रहा है क्वेश्चन, तो आपको बच्चे के सकारात्मक में ही आपको जवाब देना है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। इसका मतलब यही है कि बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे
कि आपको बच्चे के लिए सकारात्मक ही सोच रखनी है। अगर बच्चे के बारे में अगर सकारात्मक सोच रखोगे तो आप बच जाओगे। मान लीजिए अगर बच्चा एब्सेंट रह रहा है, क्लास में उपस्थित नहीं रह रहा है, तो आप वहाँ पे दंडित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दंडित करना बच्चे के नकारात्मक रूप में ले जा रहा है। बच्चे को अगर आप डांटेंगे या फिर दंडित करेंगे तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक मानसिक उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। अगर आपने बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। तो देखिए इसी पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हर टॉपिक पर आपके लिए। इसमें 5 टिप्स हैं। पहली टिप्स पर आपको एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट टिप्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप चाहे टिप्स समझें चाहे ट्रिक समझें, आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत आसानी पूर्वक अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं और आसानी पूर्वक क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखकर उसका सही जवाब देना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। तो बिल्कुल करती है, ये करती है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपका उत्तर जो पूछ रहा है किस में पूछ रहा है? नहीं में, नकारात्मक सोच रख रहा है ये क्वेश्चन, तो नकारात्मक में ही आपको जवाब देना है। और ये आपका है सकारात्मक, शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, बिल्कुल करती है। तो ये इसका उत्तर नहीं है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, तो बिल्कुल करती है। तो इसका यह भी सकारात्मक है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सकारात्मक है, तो इसका उत्तर दूसरा भी नहीं होगा। तो अब देखिए, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो देखिए इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट दे रखे हैं, आप उन नेगेटिव पॉइंटों को देखकर बिल्कुल पहचान कर सकते हैं और बिना आगे के क्वेश्चन पढ़े फिर अपना उत्तर दे सकते हो। देखिए आपको अगर ऑप्शन में व्याख्या देखने को मिल जाए, परिभाषा देखने को मिल जाए, तो आप इन परिभाषा देखने को मिल जाए या फिर व्याख्या देखने के लिए मिल जाए, आप उस ऑप्शन को नकारात्मक समझना। आप बच्चे को कभी व्याख्या का दबाव डालकर बच्चे को नहीं सिखा सकते, बच्चे को परिभाषा जबरदस्ती नहीं सिखा सकते, आप बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते हो। तो यही है ऑप्शन जो नकारात्मक है और इसका उत्तर है। और चौथा देखिए, यह प्राकृतिक और समाज संस्कृति परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो ये भी आपका क्या हुआ? सकारात्मक है। तो देखिए आपका तीसरा पॉइंट जो है वो नकारात्मक पॉइंट है और ये भी क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आपका ये सही उत्तर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही उत्तर। अब देखिए पॉइंट नंबर 3, इसे रफ कर देता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आपने ये नियम टिप्स आपने एक बार ध्यान पूर्वक अगर देख ली और समझ ली, तो आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ने से ही आप उसका जवाब आसानी पूर्वक दे सकते हैं और अपना उत्तर देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं करोगे और ना कोई आप इस तरीके से सोचोगे गलत है सही है। अगर आप इन पॉइंटों को पकड़ कर लोगे अच्छे से तो
अब देखिए पॉइंट नंबर 3, आपका पॉइंट नंबर 3 है। अब इसमें है बड़ा आंसर। बड़ा उत्तर और पॉजिटिव आंसर। तो देखिए इसमें पॉइंट नंबर 3 में आपके लिए बड़ा उत्तर दिया जाएगा। आपके लिए कोई क्वेश्चन दिया जाता है और आपने मान लो, आपने ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप उनमें से दो ऑप्शन को तो बिल्कुल पढ़ते ही अलग कर देते हो कि हमारा ये उत्तर नहीं है। बचे दो, आप उनमें कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो कि मेरा उत्तर ये है या फिर ये है। तो आप मान लीजिए जैसे कि ए और बी, सी और डी आपने हटा दिए और ए और बी बचे। अब आप ये सोचेंगे कि ए सही करेक्ट आंसर है या फिर बी सही करेक्ट आंसर है। तो देखिए ये उसी के बारे में मैं इसमें बताऊंगा। बड़ा उत्तर अगर आपके लिए दे रखा है, जो आपके पास जो ऑप्शन बचे हैं अगर उसमें बड़ा है, जैसे कि कोई एक इतना सा दे दिया, कोई वाक्य इतना बड़ा है, कोई वाक्य इतना बड़ा है, कोई वाक्य इतना बड़ा है, आपने ये दो तो हटा दिए कि ये हमारे नहीं हैं। अब इन दोनों में आप कन्फ्यूजन हो रहे हो कि मेरा उत्तर ये वाला है या फिर ये वाला है। तो आप कन्फ्यूजन ना हो, आप बड़ा जो ऑप्शन में बड़ा होगा आप उसी को आप टिक लगाएं और वो पॉजिटिव आंसर होगा। कम से कम 90% चांस आपका सही उत्तर लगेगा। और सीटेट में ज़्यादातर बड़े ऑप्शन वाले ही 90% सही उत्तर होता है, 90%। तो देखिए इस पर भी इसी प्रकार से कुछ एक क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 पर मैंने बताया था बड़ा आंसर, बड़ा उत्तर की पहचान कैसे करेंगे। 90% आप बड़ा ऑप्शन देखकर अपना सही उत्तर की जांच कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूजन में हैं किसी दो ऑप्शंस को लेकर, तो आप इतने सरल दो ऑप्शन तो ऐसे आते हैं कि हम आसानी पूर्वक पता कर लेंगे कि हमारा ये उत्तर नहीं है, और दो ऐसे फंस जाते हैं कि हम उनका पता नहीं कर पाते कभी कभी। तो उनमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ इसी पॉइंट नंबर 3 पर। तो देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो देखिए बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ये भी हमने आसानी पूर्वक पता कर लिया कि हम बच्चों को जीवन कौशल नहीं सिखाएंगे। जैसे कि दूसरा देखिए, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, यही भी आपका क्या है, गलत है। बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब हमें ये इसके बारे में हम नहीं पता कर पा रहे कि ये है या नहीं, तो नेक्स्ट पढ़िए। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। आपके पास समय बहुत कम है, आप इन दोनों ऑप्शंस को लेकर आपने दो ऑप्शन एक तरीके से आपने वो कट कर दिए कि ये हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं है, और आप सी और डी ऑप्शन में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है आपको कि सही उत्तर हमारा सी होगा या फिर डी होगा। तो आप आसानी पूर्वक बिना सोचे समझे बड़े ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। ये इज राइट करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा, और ये छोटा वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। ये आपके तीनों ऑप्शन गलत होंगे और जो सही ऑप्शन होगा आपका ये होगा। तो आप
इसी प्रकार से अगर आप किसी क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूजन में हैं तो आप बड़े से बड़ा ऑप्शन जो होगा आप अपना वही उत्तर चुनें। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 किस तरीके से है। नेक्स्ट नंबर 4 देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि आप किस तरीके से अपना ऑप्शन चुन सकते हैं जहां आप किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 है आपका पॉइंट नंबर 4 है आपका, इसमें है टैग वर्ड। टैग वर्ड दिए हैं कुछ, और आपको इन टैग वर्ड्स के अनुसार आप अपना सीटेट एग्जाम 100% पास कर सकते हैं। टैग वर्ड के अनुसार आप अपना सीटेट एग्जाम 100% पास कर सकते हैं, ये मैं दावा करता हूं आपका। और आप सिर्फ टैग वर्ड ध्यान पूर्वक पढ़ लें कि नकारात्मक टैग वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। आपको मैं पहले से ही बताते चल रहा हूं कि सीटेट हमेशा 2 पॉइंटों पर है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो आपको इन दोनों पॉइंट इसमें कुछ सकारात्मक पॉइंट होंगे और इसमें नकारात्मक पॉइंट होंगे। आपके लिए वो पॉइंट ध्यान पूर्वक से एक बार वीडियो देख लें। मैंने नकारात्मक और सकारात्मक टैग वर्ड की वीडियो बनाकर पहले से ही डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। टैग वर्ड डालकर सर्च करें और आपको वो वीडियो वहाँ देखने को मिल जाएगी। गिरीश एकेडमी के नाम से चैनल है, उसी में चैनल खोल कर देखें मेरा और आसानी पूर्वक वीडियो देखें। और नकारात्मक सकारात्मक पॉइंट के बारे में भी जानकारी दूंगा। तो देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 तो टैग वर्ड है। पॉइंट नंबर 4 में मैं टैग वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। देखिए सकारात्मक इधर हैं और नकारात्मक इधर हैं। अगर आपको सकारात्मक ये वर्ड देखने को मिल जाएं, अवसर देना, अर्थपूर्ण, प्रोत्साहन देना या भावपूर्ण, चित्र, चर्चा में शामिल करना, भ्रमण, कारण या फिर करना या करके सीखना, किसी बच्चे के बारे में पता करना, सीखने को बल देना, सीखने को देना, लगाना, विभिन्न सृजनात्मकता या गतिविधियाँ। देखिए आपको कई चीज़ ऐसी मिलेंगी जो ज़्यादातर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एक ये प्रोत्साहन, एक अवसर, एक सीखने देना, करके सीखना और सृजनात्मकता। ये ज़्यादातर आपके लिए बार बार से देखने को मिलेंगे। आपके लिए ये कम से कम 8 से 10 बार आपको देखने को मिलेंगे पूरे एग्जाम में। कम से कम 8 से 8 बार 10 बार आपको ये देखने के लिए मिलेंगे पूरे पेपर में। तो ये आपके जो पॉइंट हैं आपके सकारात्मक हैं और ये इसमें हमेशा बच्चे के हित में है ये, और ये हमेशा इन पॉइंटों को याद रखें। तो ये सकारात्मक पॉइंट अगर आपको याद हो गए, और कुछ पॉइंट और हैं जो मैंने पिछली वीडियो में पहले से ही डाल रखे हैं, वो वीडियो और जाकर देख लें, तो उससे भी आप सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंटों के बारे में पता कर सकते हैं। तो देखिए नकारात्मक और पॉइंट देखिए, नकारात्मक कठोर नियम। अगर बच्चे पर कठोर नियम लागू करोगे तो आप टीचर के लायक नहीं हो। आप व्याकरण रटाना, बच्चे को किसी चीज़ पर रटाने पर बल नहीं दे सकते हो। कंठस्थ करना, बच्चे को कभी किसी को एकदम से बच्चे को डांट वाट किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं करेगा। बच्चे को
व्याख्या कराना, व्याख्या भी नहीं करा सकते हो आप बच्चे से, बर्डन नहीं करा सकते हो आप बच्चे को, दंड भी नहीं दे सकते हो, बच्चे को पिटवा नहीं सकते हो। प्रधानाचार्य या परामर्श से त्रुटियां के बारे में अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है या त्रुटियां कर रहा है, अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है बार बार से, आप उसको पीट नहीं सकते हो। आप किसी बच्चे को सीखने पर बल नहीं दे सकते हो कि तू ये सीख, तू ये कर, तुझे ये करना है, ये करना है, तुझे ये जरूर करना है। तो आप इस प्रकार से कोई बल नहीं दे सकते। आप किसी बच्चे से, मान लो बच्चे से आप कभी नाराज हो या फिर बच्चे ने कुछ किसी प्रकार से कमज़ोर है या बच्चा और अच्छे से कर भी रहा है, वो जो जितना उस पर आ रहा है, आप उसके हिसाब से भी उसके नंबर काट नहीं सकते हो, बच्चे को कम नंबर नहीं दे सकते हो। और केवल मात्र एक ही ये भी आपके नकारात्मक पॉइंट हैं। और देखिए इसमें ज़्यादातर आपके लिए कौन कौन से पॉइंट जो अधिकतर देखने को मिलते हैं, एक दंड देना, और ये तीनों पॉइंट मिलते हैं आपके लिए केवल मात्र एक ही। ये आ गए आप देखते ही पॉइंट, ये केवल मिल गया, क्या मात्र मिल गया, एक ही मिल गया, आप देखते ही ऑप्शन को काट दें। व्याकरण कराना और कंठस्थ कराना, ये दोनों आपको अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। व्याख्या कराने वाला भी आपको अधिक से अधिक देखने के लिए मिलेगा। आप इनसे पता कर सकते हैं आसानी पूर्वक कि आपका ऑप्शन क्या है। अगर आपको ऑप्शन में ये पॉइंट देखने को मिल गए तो आप देखते ही ऑप्शन को काट सकते हो, और ये वाले पॉइंट मिल गए आपको तो इन पॉइंटों को देखते ही आपका अपना उत्तर सही लगा सकते हो, ऑप्शन सही चुन सकते हो, और इनसे अपना ऑप्शन नेगेटिव चुन सकते हो। तो देखिए, और देखिए आपको कुछ मनोवैज्ञानिक के बारे में या फिर और कुछ जानकारी और दे रहा हूँ, इसे मैं रफ कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वायगोत्स्की, मूल्यांकन बुद्धि, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आनुवांशिकता और वातावरण। अधिगम पुस्तक सृजनात्मक, ये कुछ पॉइंट हैं, आपको इन सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ना है। इन पॉइंटों के आधार पर भी एक एक करके सभी पर मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा, और इनके सभी पॉइंटों पर वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो देखना। और ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपके लिए CTET में अधिक से अधिक देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये जो मैंने लिखाए हैं, इनसे जुड़े हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पॉइंट पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको
और जैसे कि कुछ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये पॉइंट हैं। और देखिए क्या ना करें, और एक जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, अब क्या मैं बताता हूँ आप क्या ना करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 150 क्वेश्चन का पेपर है, आप एग्जाम सेंटर पे क्लास में बैठे हो, एग्जाम रूम में पेपर दे रहे हो, तो 150 नंबर का आपका और 150 ही क्वेश्चन होंगे आपके। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले उन 150 क्वेश्चन को पेपर में हल कर लेते हैं और फिर बाद में OMR शीट होती है, जैसे कि फिर उन्हें आप गोला करते हो और एक साथ 150 क्वेश्चन पहले ही आप करके इस तरीके से गोला भरते हैं, तो आपके पास समय बहुत कम बचता है और आप गोला भी नहीं कर पाते हैं। आप अपने जो OMR शीट होती है आप उसमें अपने गोले भी काले नहीं कर पाते हैं और आपके वो गोला खाली रह जाते हैं। आप जल्दबाजी में आप अपना टाइम जो वेस्ट कर देते हैं, वो 150 क्वेश्चन हल करने में आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप 150 क्वेश्चन करेंगे पहले और फिर बाद में काले करेंगे, तो कम से कम आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे और वो आपको फेल करा सकते हैं। तो आपको ये नियम बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। देखिए आपको कौन सा नियम अपनाना चाहिए, आपको कम से कम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में आपके लिए 50-50 क्वेश्चन में बांट लीजिए। अब 50-50 क्वेश्चन में बांट लिए, 50 हल कर लिए, फिर 50 को हमने काला कर लिया, गोले कर लिए 50 में, इस तरीके से। अब इन 50 करने के बाद फिर 50 काले गोले कर लिए। अब इन 50 के बाद इन 50 को हमने काला कर लिया। एक बार मान लो कि आपके पास इस तरीके से भी आप नहीं कर पा रहे, आपके पास कम समय है, तो आप बड़ा ऑप्शन देखकर आपके पास जो क्वेश्चन बचते हैं कि आपके पास मान लो अभी 30 क्वेश्चन रह गए, 20 क्वेश्चन रह गए आपके और समय है आपके पास 10 मिनट या 5 मिनट का, तो आप वहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर आपका बड़ा ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका बड़ा ऑप्शन होगा वहाँ पर आप उसको टिक कर दें। तो यहाँ पर आपका बड़ा ऑप्शन यहाँ पर ये माना है, तो आप वहाँ पर अपना बड़ा ऑप्शन चुन सकते हो, या फिर दूसरा तरीका अपना यूज कर सकते हो। देखिए दूसरा तरीका, एक तरीका ये आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। 50 क्वेश्चन हल कर लिए, फिर 50 गोले काले कर लिए, 50 हल कर लिए फिर काले कर लिए, 50 हल कर लिए फिर काले कर लिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 30-30 क्वेश्चन हैं सभी में, तो आप पहले 30 क्वेश्चन हल कर लीजिए और फिर 30 काले कर लीजिए। तो आप 30-30 क्वेश्चन करके काले कर लें, वो और आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको टाइम की भी पता पड़ती रहेगी कि मेरे पास कितना समय है और मेरे कितने क्वेश्चन बचे हैं। तो आप उसी आधार पर आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। और आप मान लीजिए एक साथ तो कभी मत करना कि अगर आपने 150 क्वेश्चन एक बार हल कर लिए और फिर काले गोले करेंगे तो आप हल करने में ही पूरा समय निकाल देंगे और आपके गोले छूट जाएंगे, आपका पेपर छूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा और आपको ये फेल भी करा सकता है। तो इसीलिए आपको एक साथ हल करके काले गोला करने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। और इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन करके हल कर काले गोले कर सकते हो, या फिर 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के कर लिए। मान लिया जैसे कि बाल विकास के आपने 30 क्वेश्चन कर लिए, तो 30 क्वेश्चन आप काले कर लीजिए, OMR शीट भर लीजिए। फिर उसके बाद आपने हिंदी कर ली, हिंदी के काले गोले कर लीजिए। तो इसी प्रकार से करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये वीडियो
यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।